हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑन लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट प्रिपरेशन। ठीक है, इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड। मैंने आपको बताया था हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लॉ गेट के अंदर सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड। हमारे पास जो सिविल लॉ है उसको डिस्कस करेंगे। सिविल लॉ में हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है सिविल प्रोसीजर कोड, और उसका सेक्शन 9 डिस्कस कर रहे हैं हम। सेक्शन 9 के अंदर थोड़ा सा मैं आपको लिखकर ब्रीफली मामूली सी बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे इतना आपके काम का नहीं, आपको जो मेन पॉइंट्स हैं पॉइंट टू पॉइंट वो ही मैं आपको बताऊँगा। वैसे आप थोड़ा नोट कर लें, यहाँ पर हमारे पास सेक्शन 9 है 9 कोर्ट्स ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। पहले आप इनकी हेडिंग याद कर लें। ठीक है, इनका टाइटल याद कर लें आप। कोर्ट्स टू ट्राई, हमारे पास कोर्ट्स का मतलब क्या है? सिविल कोर्ट। ठीक है, ट्राई मीन्स उनके अंदर हमारे पास क्या होंगी? केस चलेंगे। कौन से? ऑल सिविल सूट्स, जो भी हमारे पास सिविल सूट्स मीन्स सिविल नेचर से रिलेटेड वो सब सूट हमारे पास सिविल कोर्ट में चलेंगे। अनलेस बार्ड, जब तक उनको कोई रोके ना। ठीक है, जब तक उसको रेस्ट्रिक्ट ना कर दिया जाए, ठीक है, तब तक वो हमारे पास सब सिविल कोर्ट के अंदर वो सूट फाइल होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी हमारे पास बेयर रीडिंग। द कोर्ट शल, अब इसकी ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस हेयर एंड आफ्टर कंटेंट। इस चीज़ को आप भूल जाएं, इस चीज़ को आप ऐसा समझें कि इसके अंदर नहीं लिखा हुआ। द कोर्ट शल हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर। हमारे पास सेक्शन 9 कह रहा है कि हमारे जो भी सिविल नेचर के सूट्स हैं, सिविल नेचर के जो भी मैटर हैं वो हमारे पास उसकी क्या है? हमारे पास सिविल कोड को जुरिस्डिक्शन है, उनके अंदर ही हमारे पास चलेंगे। ठीक है, सिविल कोड के अंदर ही चलेंगे। ऑल सिविल नेचर, सही है। हमारे पास दो नेचर के सूट होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास सिविल, एक हमारे पास क्रिमिनल नेचर। तो हमारे पास सीपीसी में कौन से मैटर चलेंगे? सिविल नेचर, सही है। ठीक है, सिविल नेचर के मैटर्स कौन कौन से? हमारे पास मैट्रिमोनियल हो गया। ठीक है, हमारे पास सूट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, ऑफिस, या जो भी हमारे पास फैमिलीज जो सूट्स हैं वो भी हमारे पास ऑल जो मैटर्स हैं हमारे पास सिविल नेचर के मैटर्स हैं। ठीक है, और जिसके अंदर किसी क्राइम की बात कर दी जाए, क्राइम कमिट किया हो, ऑफेंस किया हो, ठीक है, वो हमारे पास सिविल नेचर नहीं हो रहेगा, वो हमारे पास हो जाएगा क्रिमिनल। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि द कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर। हमारे पास कोर्ट मीन्स सिविल कोर्ट, हमारे पास सिविल कोर्ट को इख्तियार है कि वो जो भी सिविल नेचर के मैटर्स हैं उनको क्या करें? हमारे पास उनकी जुरिस्डिक्शन रखता है, वो समाप्त करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक्सप्लेनेशन से पहले आपने ये याद रखना है कि द कोर्ट शल, मैंने आपसे कहा कि ये आप चीज़ भूल जाएं। अब इसको थोड़ा देख लें। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस हेयर एंड आफ्टर कंटेंट, हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास जो भी सिविल नेचर के सूट्स हैं वो हमारे पास सिविल कोड ट्राई करेगी, मगर सब्जेक्ट टू प्रोविजंस हेयर एंड आफ्टर कंटेंट, कुछ ऐसे प्रोविजंस दी गई हैं जो कि हमारे सीपीसी के अंदर फिर भी सिविल नेचर के सूट्स हमारे पास सेक्शन 9 के तहत चलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक्सेप्शन दी गई है। ठीक है, कि सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। एक्सेप्शन ये है कि हमारे पास जो भी सिविल नेचर के सूट्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास सिविल कोर्ट में चलेंगे, मगर ऐसे सूट नहीं चलेंगे जिसकी कॉग्निजेंस, आपने सुना होगा हमारे पास सीआरपीसी पढ़ा होगा, उसमें 2
टाइप्स के ऑफेंस होते हैं, एक कॉग्निजेंस एंड सेकंड वन इज नॉन कॉग्निजेंस। तो हमारे पास कॉग्निजेंस जो जिसकी कोड को मीन्स कॉग्निजेंस मीन्स जिसको कोड को इख्तियार है सुनने का, ठीक है, वो कोड सुन सकती है। अगर जिसका सुनने का इख्तियार नहीं है, कोड किस तरह से, एक हमारे पास एक्सप्रेसली बार्ड है और हमारे पास दूसरा इम्प्लाइडली बार्ड है। एक्सप्रेसली मीन्स रिटन में हो और इम्प्लाइडली मीन्स किसी हमारे पास जैसे कस्टम्स राइट्स वगैरह के तौर पर हमारे पास बार्ड हो, वो हमारे पास इम्प्लाइडली बार्ड कहलाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक्सप्लेनेशन दी गई है इसके अंदर, वो ये है कि राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू ऑफिस आर सिविल नेचर सूट। हमारे पास प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी मैटर्स है वो हमारे पास सिविल नेचर के मैटर हो जाएंगे, ठीक है। अगर एक हम सूट फाइल करते हैं, वो हमारे पास सूट क्या है, हमारे पास सिविल नेचर का है, वो सूट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी है, मगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग मीन्स नॉट टू कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस, ठीक है, फिर भी आप इसको उर्दू में इसकी मीनिंग निकलेगी फिर भी, ठीक है। डिपेंड एंटायरली ऑन द डेसिशन ऑफ क्वेश्चंस एज टू रिलीजियस राइट्स आर सेरेमनीज। अगर प्रॉपर्टी की बात आ जाती है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई हमारे पास क्वेश्चन रिलीजियस राइट्स या फिर सेरेमनीज का सवाल आ जाता है, फिर भी वो हमारे पास सिविल नेचर का मैटर रहेगा, ठीक है। एंटायरली अगर हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी की बात नहीं होती है और क्वेश्चन ऑफ हमारे पास पेपर क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस और सेरेमनीज होगा, तो फिर वो सिविल नेचर नहीं रहेगा, ठीक है। मगर अब प्रॉपर्टी से अटैच में अगर ये क्वेश्चन होगा राइज, तो हमारे पास ये क्या होगा, सिविल नेचर रहेगा। रिलीजियस राइट्स मीन्स मजहबी हमारे पास जो भी रस्म व रवाज हैं उनकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो, और सेरेमनी मीन्स रस्म रीत रस्म हमारी जो होती है। अब हमारे पास जो सेक्शन 9 है वो डिपेंड करता है एक हमारे पास लीगल मैक्सिम पर। लीगल मैक्सिम में आपको बता दूं, एक लीगल मैक्सिम में हमारे पास अब भी रेमेडियम, इट मीन्स हमारे पास देयर इज नो रॉन्ग, देयर इज़ नो रॉन्ग विदाउट रेमेडी। हमारे पास जो भी कोई भी आप ऐसा कोई काम कर लें सिविल नेचर का, ठीक है, और कुछ भी मिस आप रॉन्ग कर लें सिविल नेचर के अंदर, सिविल सूट के अंदर, ठीक है, तो फिर ऐसा कोई भी हमारे पास रॉन्ग या नहीं होता, कोई भी ऐसा हमारे पास पेटी ऑफेंस नहीं होता जिसकी कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप किसी की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, आप इस प्रॉपर्टी को किसी भी किस्म की कोई डैमेज पहुंचाते हैं, तो फिर वो डैमेज के लिए क्या करता है, वो डैमेज क्लेम करता है, ठीक है। हाँ, आपने रॉन्ग किया, उसने रेमेडी अवाइल की, मीन्स ऐसा कोई भी रॉन्ग नहीं है जिसकी कोई रेमेडी ना हो। तो आपको अगर ये सवाल आ जाए हमारे पास लॉ गेट के अंदर कि सेक्शन 9, ठीक है, सेक्शन 9 बेस्ड ऑन लीगल मैक्सिम, जहाँ ऑप्शन दिए गए हों, अगर यूँ लिखा गया हो अभी जस्ट अभी रेमेडियम, तो भी इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर इसकी मीनिंग लिखी हुई हो देयर इज़ नो रॉन्ग विदाउट रेमेडी, तो इसको आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लें आप। इसके बाद हम चलते हमारे पास सेक्शन 10 पर। सेक्शन 10 हमारे पास है रेस सब्जुडाइस। रेस सब्जुडाइस मीन्स हमारे पास एक पार्टी जो है किसी और पार्टी पर कोई किस्म का
हमारे पास सिविल नेचर का सूट फाइल करती है और उसके बाद जाकर कहीं और उसी कोर्ट में या फिर किसी और कोर्ट जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उसके अंदर सूट फाइल करती है, जिसका काज ऑफ एक्शन सेम है, सेम पार्टी है और जिस हमारे पास टाइटल पर क्लेम किया वो टाइटल भी सेम है, ठीक है। तो फिर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पेंडिंग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ए ने बी पर सूट फाइल किया, ठीक है। ए ने बी पर सूट फाइल किया, कहाँ पर, कराची में, ठीक है। इसने कहा कि बी की तरफ मेरे 5 लाख रुपए हैं, ठीक है, ठीक है। जो इसके पास एग्रीमेंट था या जो भी चेक था वो इसने हमारे पास कराची की कोर्ट 1 में पेश कर दिया। अब हमारे पास कुछ टाइम के बाद ये फिर जाता है कराची की कोर्ट नंबर 2 में और ये सूट फाइल करता है कि मेरे बी की तरफ 5 लाख रुपए हैं, वो मुझे दिलाए जाएं, ठीक है। तो फिर अब हमारे पास बी क्या करेगा, 2 कोर्ट में आकर बी कहेगा कि साहब ये ए जो है उन्होंने ऑलरेडी कराची के अंदर कोर्ट ए के अंदर 1 के अंदर मेरे अगेंस्ट में सूट फाइल कर दिया है, जिसमें इन्होंने मुझसे 5 लाख रुपए क्लेम किया, वो सूट ऑलरेडी पेंडिंग है। तो हमारे पास सेकंड जो कोर्ट है वो क्या करेगी, इस सूट को क्या करेगी, पेंडिंग कर देगी, ठीक है, सही है। इस सूट को डिसमिस नहीं कर रही, ये इस सूट को पेंडिंग कर देगी, मीन्स स्टे कर देगी, रोक दिया जाएगा, ठीक है, ख़त्म नहीं होगा, रोक दिया जाएगा। जैसे इस कोर्ट का डिसीजन आएगा, जजमेंट आएगी, डिक्री आएगी, फिर ये हमारे पास कोर्ट क्या करेगी, उसको फॉलो करेगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसकी मैं थोड़ी सी आपको रीडिंग पढ़ रहा हूँ। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विथ द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। हमारे पास बिटवीन द सेम पार्टीज आर बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे आर एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल वेयर सच सूट इज पेंडिंग इन द सेम or any other in Pakistan, in any other court in Pakistan having jurisdiction to grant relief। अब हमारे पास मैंने वही बात आपसे बताई कि हमारे पास एक सूट किसी भी चीज़ को लेकर किसी कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। हमारे पास कोर्ट जो है वो कौन सी कोर्ट है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट सीनियर हमारे पास कराची, हमारे पास फर्स्ट सीनियर कराची के अंदर चल रहा है ये सूट, ए ने बी पर फाइल किया है। इसी नेचर का सेम काज ऑफ एक्शन डायरेक्टली सब्सटेंशियली इन इशू, ठीक है। हमारे पास मैटर इन इशू जो है वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली सेम हो, सेम पार्टीज बिटवीन सेम पार्टीज बिटवीन हमारे पास सेम टाइटल और हमारे पास सेम रिलीफ और सेम काज ऑफ एक्शन पर हो, तो हमारे पास सेकंड सूट अगर वो उसी कोर्ट में लेकर आएगा या फिर किसी और कोर्ट में पाकिस्तान के अंदर जिसके पास क्या हो, हैविंग ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई, ठीक है। जैसे हमारे पास फर्स्ट कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन थी उस केस को चलाने की, और इसी तरह हमारे पास दूसरी कोर्ट में जो सूट फाइल कर रहा है उनको भी ज्यूरिसडिक्शन है उस केस को चलाने की। तो फिर अब हमारे पास जो पहले जहां फाइल हुई है वहां केस चलेगा और सेकंड जहां पर फाइल हुई है वहां पर क्या हो जाएगा, स्टे हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट। अब हमारे पास मैंने आपको बताया था हमारे पास फॉरेन कोर्ट, अगर सेम पार्टीज हैं, सेम काज ऑफ एक्शन है, सेम टाइटल है और हमारे पास क्या है, बिटवीन सेम पार्टी सब्सटेंशियली एंड डायरेक्टली, ठीक है। अगर वही ए हमारे पास क्या करता है, ए सूट फाइल कर देता है, फर्स्ट सूट फाइल कर देता है हमारे पास इंडिया के अंदर, ठीक है, मीन्स पाकिस्तान से बाहर है, और फिर जैसे बी
पाकिस्तान में आ जाते हैं, ए भी आ जाते हैं, तो हमारे पास ए क्या कर लेते हैं, पाकिस्तान में सूट फाइल कर लेते हैं। तो फिर अब क्या होगा, अब यहाँ पर स्टे नहीं होगा, यहाँ पर सूट चलेगा, क्योंकि फॉरेन कोर्ट हमारे पास बाइंडिंग नहीं है। आ रही बात समझ में। इससे हमारे पास सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में यही सवाल आ सकते हैं। आपको कुछ भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 9 की क्या कहता है, सेक्शन 9 कहता है कि हमारे पास सिविल नेचर के जो भी मैटर हैं वो सिविल कोर्ट को इख्तियार है उन मैटर को सुनने के लिए। ठीक है, हमारे पास सिविल कोर्ट को उसका क्या है, ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक, एक बात याद रखें। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन मीन्स इख्तियार है हमारे पास। सेक्शन 9 की बात कर रहा हूँ। सेक्शन 9 में हमारे पास जो भी सिविल नेचर के मैटर हैं वो हमारे पास सिविल कोर्ट को इख्तियार है चलाने का। और सेक्शन 10 हमारा कहता है रेस सब जुडाइस। ठीक है, स्टे ऑफ सूट कहें या फिर हमारे पास अगर आपको ये सवाल आ जाए कि अगर हमारे पास सेक्शन 10 बेसिकली नोन एज, अगर यहाँ लिख दिया गया है रेस जुडिकाटा, ठीक है, एंड हमारे पास और ऑप्शन दिया जाए यहाँ पर रेस सब जुडाइस। ठीक है, तो आपने रेस सब जुडाइस करना है, क्योंकि हमारे पास सेक्शन 11 जो है वो रेस जुडिकाटा है। ठीक है, सेक्शन 10 हमारे पास क्या है, रेस सब जुडाइस। मीन्स ऑलरेडी कोई चीज़ पेंडिंग में हो तो फिर वो हमारे पास रेस सब जुडाइस कहलाएगी। ठीक है, रेस सब जुडाइस, जुडाइस मीन्स ऑलरेडी पेंडिंग है, सब मीन्स पेंडिंग है, जुडाइस मीन्स किसी कोर्ट के अंदर हमारे पास, ठीक है, प्रोसीडिंग्स इसकी पेंडिंग है। और ये बात समझ में। सेक्शन 9 में हमारे पास सिविल कोर्ट को इख्तियार है। ठीक है, जो भी सिविल नेचर के मैटर्स हैं उनको उनकी हमारे पास सिविल कोर्ट को जुरिसडिक्शन है। एंड सेक्शन 10 हमारे पास कहता है कि कोई भी मैटर ऑलरेडी कहीं चल रहा है सेम काज ऑफ एक्शन का, तो फिर सेकंड सूट हमारे पास बार्ड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम सेक्शन 11 सेक्शन 12 डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर अगर किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आ रही बात समझ में। आपको कहीं भी किसी भी किस्म के कोई भी नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा लेक्चर सुनेंगे और उसके साथ आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।